स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और यूपी गवर्नमेंट्स में जितनी भी वैकेंसी आती हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम जो हमारी यूपी स्कॉलरशिप में जो करेक्शन डेट थी वो जो एक्सटेंड हुई है, और जो आपकी सस्पेक्ट डाटा लिस्ट आई है उसमें किन किन बच्चों का नाम है, उन्हें क्या करना है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इनका पैसा आज आया है, उसके बारे में सारी डिटेल आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इस नोटिस को देखें तो ये 17 तारीख को आया है हमारा, और इसमें जो लिखा हुआ है वो है शैक्षिक सत्र 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए आवेदनों पत्रों में हुई त्रुटि को संशोधित कर अग्रेसित करने हेतु शासन द्वारा दिनांक 13/2/2026 से 18/2/2026 तक पोर्टल खोला गया है। तो 18 तक इन्होंने पोर्टल खोला है और आज कितनी डेट है, आज ही डेट है 18, यानी आज है इनकी लास्ट डेट बिल्कुल। तो और इसमें क्या लिखा है, पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्व में जमा किए गए संबंधित अभिलेखों से मिलान कर संकाय विभाग द्वारा अग्रेसित किया जाना है। समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, समन्वय निदेशक से अनुरोध है कि पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को दिनांक 8/2/2026 तक उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अग्रेसित कराने का कष्ट करें। तो इन्होंने जो करेक्शन डेट थी वो बढ़ा के 13 से 15 करी, 13 से 15 के बाद फिर उन्होंने 18 कर दी। तो अभी भी डेट और बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि अभी तक स्टेटस सभी के अपडेट नहीं हुए हैं, और एक दो दिन पहले तो वो चल रहा था कि जो आपका स्टेटस पर फॉरवर्ड लिखा आ रहा था, जैसे आपका जो फॉरवर्ड लिखा आ रहा है वो फॉरवर्ड भी हट गया था। ठीक है, मैं स्टेटस भी दिखा देता हूँ। इस तरीके का जो आपका स्टेटस ओपन होता था, जिसमें ये सारी चीज़ें स्टेप कंप्लीट दिखाता था, और जो 4th लेवल पे है स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, यहाँ से वो आपका स्टेटस फॉरवर्ड दिखाता था। किसी के में यहाँ पे डेट भी शो हो रही थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं इनके में यहाँ पे डेट नहीं शो हो रही थी। एक दो दिन पहले और कल ही देखा था हमने, और बच्चों ने भी भेजा था, तो उसमें उसमें लिखा था कि जो यहाँ फॉरवर्ड है उसके सामने इस तरीके के डैश बने हुए आए थे। तो अब बच्चे ये भी परेशान कि सर हमारा फॉरवर्ड जो लिखा रहा था वो भी हट गया है, लेकिन अब वो भी स्टेटस अपडेट हो गए हैं, तो उनका जो स्टेटस फॉरवर्ड था वो पहले जैसा हो गया है। तो इसमें जो फॉरवर्ड हटना और दोबारा आना, इसका जो मतलब है वो साफ है कि आपके जो स्टेटस प्रक्रिया है वो चल रही है अपडेट होने के लिए, जो अपडेशन है वो चल रहा है। तो वो धीरे धीरे जैसे ही सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी आपको आपका स्टेटस बिल्कुल क्लियर शो हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, 10 दिन का टाइम लिया था, वही सेम चीज़ आपके सामने अब धीरे धीरे आपको बिल्कुल पता पड़ जाएगी। आपका स्टेटस 2 से 4 दिन में आपको बिल्कुल सही, और हो सकता है फॉरवर्ड से आगे भी जो भी स्टेप हैं वो क्लियर हो जाए, लेकिन वो क्लियर जब तक नहीं होंगी जब तक कि जो उनकी जो हमारा करेक्शन डेट है, यानी जो सही करने की, जो आपको कोई भी त्रुटि हो गई है, आपके फॉर्म में कोई चीज़ गलत भर गई है, उसको सही करने की जो डेट है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक स्टेटस आपके अपडेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, जो हमारा करेक्शन था वो 18 तारीख को अब लास्ट है, यानी आज। तो जिन भी बच्चों का करेक्शन रह गया है वो अपना करेक्शन कर लें, अगर खुद से आपको समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें। ठीक है, कॉलेज से कांटेक्ट करने पर आपको क्या पता पड़ेगी, कॉलेज में एक सस्पेक्ट डाटा लिस्ट आई है जो कि एनसीआई द्वारा आपको, मतलब कॉलेज में जो भी आपके चेकिंग हो रही है वो सारी चीज़ें उन्होंने चेक करके आपको जो सस्पेक्ट जितने भी बच्चे हैं जिनका जो फॉर्म में जैसे कोई भी एरर है, रोल नंबर मिसमैच है, डाटा मिसमैच आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सस्पेक्ट डाटा में आपका नाम आ गया है, आप उसे अपने कॉलेज से ही चेक कर सकते हैं। आप ये सोचें कि हाँ मतलब आप किसी ऑनलाइन साइट से चेक कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, आज के मतलब आज की तारीख में और कल की तारीख में दो बच्चों, जो मैंने और भी मेरे जो मतलब हैं बच्चे स्टूडेंट्स, उनकी जो स्कॉलरशिप है उसका पैसा क्रेडिट हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, तो ये स्टेटस जो है इसके अकाउंट में 45,000 रुपये क्रेडिट हुए ABPS के माध्यम से, और जो कि तारीख 8/2/2026 सुबह 8 AM पे।
ठीक है। तो और दूसरा जो इसमें स्टेटस है वो एक ये है, जो कि 7,000 रुपये इसके क्रेडिट हुए, वो भी APBS माध्यम से हुए, PFMS के थ्रू, जो कि 17/2026 में हुए। तो ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, स्कॉलरशिप आ रही है। और धीरे धीरे जितने भी बच्चे हैं जो हमारे फर्स्ट पेज थे, यानी प्रथम चढ़ के जो बच्चे थे, उन सभी की स्कॉलरशिप 18 मार्च से पहले सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगी। अब जो सबसे मेन बच्चे आपका सवाल था कि जो सर हमारा स्टेटस है वो कब तक अपडेट हो पाएंगे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका स्टेटस जब तक अपडेट नहीं हुआ, जब तक ये जो करेक्शन डेट है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है। और करेक्शन डेट में ज़्यादातर हमारे में जो स्टेटस प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई का लॉगिन कर रहे हैं तो उसका शो नहीं हो रहा है, तो उसमें पहले तो रिन्यूअल वाले बच्चों का आ रहा था, लेकिन अब जो कमेंट आए मेरे पास उसमें फ्रेश कैंडिडेट भी बता रहे हैं कि सर हमारा जो पोर्टल है, जब हम उसे लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें भी वी आर सॉरी लिखा हुआ आ रहा है, वी आर सॉरी। तो ये कब तक सही होगा, या हम अपना स्टेटस कब तक देख सकते हैं? तो आप सभी को एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो वी आर सॉरी की प्रॉब्लम है, उससे कोई मतलब ऐसी ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है जो कि आप मतलब अनावश्यक सोचें कि हमें हमारा पोर्टल ख़राब हो गया या हमारा जो लॉगिन है वो नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा पैनिक ना हो। वी आर सॉरी की प्रॉब्लम है वो हो सकता है 1 से 2 दिन में सही हो जाए, क्योंकि साइट पर काम चल रहा है, आपके स्टेटस भी अपडेट होने हैं, स्कॉलरशिप भी आनी है, फॉर्म भी जो रह गए थे वो भरे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक ही साइड पे चल रही हैं। तो थोड़ा विभाग जो काम है वो अपने थोड़ी आराम से कर रहा है, और बच्चों को जो पेमेंट है वो टाइम पे देना था, लेकिन विभाग उसको टाइम पर नहीं दे पाया है। तो अभी उनमें जो आप जिन भी बच्चों का मतलब जो वी आर सॉरी लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस, जब आप ओपन करते हैं तो वी आर सॉरी जो आ रहा है, वो बच्चे अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें। आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको सस्पेक्ट डाटा की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम है तो उसके सामने रीज़न आएगा क्यों मतलब आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। और करेक्शन होना है तो आप किसी अपने मतलब कॉलेज से ही कांटेक्ट करें, और कॉलेज वाले से बोल दें सर जो हमारा प्रॉब्लम है उसे आप सॉर्ट आउट करिए, और जो हमारा फॉर्म है उसे आगे फॉरवर्ड करिए। तो आज 18 तारीख है, आज लास्ट डेट है, तो आज आप सभी जितने भी बच्चे अभी रह गए हैं, जिनका मतलब वी आर सॉरी आ रहा है, उनको करेक्शन नहीं पता है कि हमें क्या करना है, उनका करेक्शन नहीं हुआ है, तो वो सभी सस्पेक्ट डाटा में अपना लिस्ट में नाम चेक करें। दूसरा, जो एक सस्पेक्ट डाटा की लिस्ट मैं आपको भी दिखाऊंगा, और उसमें जितने भी बच्चे उनका जो सस्पेक्ट में नाम आया है वो अपना कैसे सही करें, विभाग द्वारा उनका पैसा कब तक आएगा, और जो भी अपडेट है उसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, और हमारा जो एक मेन मोटिव है वो सभी का यही है कि आप सभी विद्यार्थियों को एक सही और सटीक जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।